2 करोड़ रुपए देते तो टेंडर हाल पास हो जाएगा। मैं दिल्ली मेट्रो के एमडी को पूछना चाहूंगा कि तुमने 10 साल से इन भ्रष्ट कंपनियों को मेट्रो से बाहर क्यों नहीं निकाला? इतनी 1000 कंप्लेंट हैं दिल्ली मेट्रो में। आपके प्राइवेट कर्मचारी जो महिला कर्मचारी हैं उनके शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए आपने टीम गठित कर दी है। जो तनख्वाह आती है इनकी, वो तनख्वाह आती है तो उस तनख्वाह को वापस ले लेते हैं, ये डर दिखा कर के हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, वरना हमें इसमें हिस्सा लेना है तो क्या करेंगे, पूरी तनख्वाह डाल देंगे और वो तुमको ही कहेंगे कि निकाल पैसे और हमें दे, और नहीं देता तो चल बाहर। इसको कुछ ना, तो इस वापस लेने की और डालने की प्रक्रिया में जो गोरख धंधा होता है, जो शोषण होता है कर्मचारियों का, जो वही चीज़, वो दिक्कत वाली चीज़। तो ये जो और सैलरी हमारी 17,500 आती है अकाउंट में, 7,000 रुपये 7,500 रुपये हर महीने लिए जाते हैं। सबके चोर हैं, सबके सब। यहाँ पे गार्ड हुआ, हाउसकीपिंग हुआ, टॉम ऑपरेटर हुआ, हाउसकीपिंग से 20,000 रुपये भर्ती का लेते हैं नौकरी लगाने का, और क्या बोलते हैं गार्ड से 50,000 रुपये लेते हैं, टॉम ऑपरेटर से 1.5 लाख रुपये लेकर 3 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं दलालों द्वारा। और मैं टॉम ऑपरेटर में GMD स्टाफ जॉब करती थी श्याम पार्क, तो मुझे बिना किसी रीजन के निकाल दिया गया है। और वैसे निकाल देते, किसी को रीजन भी होता, मेरा कोई भी रीजन नहीं है, निकाल दिया गया है मुझे, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं धरने पे बैठी रहूँगी। देखिए हाँ, मैं 50 रुपये दे के इस कंपनी में मेट्रो में जॉब पे लगा था, तो मैंने सोचा चलो अब आराम से जॉब करूँगा, 15-16 हज़ार रुपये हर महीने आते रहेंगे। लेकिन उसके बाद पता चला मेट्रो में कि आपको अगर आप 1500 से 2,000 रुपये हर महीने सुपरवाइजर को दोगे तब आपको 26 ड्यूटी मिलेंगी, और 26 ड्यूटी करेंगे तब आपको इतने 15-16 हज़ार रुपये मिलेंगे। ये भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं दिल्ली जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ कुछ भाई हैं जिनको समस्याएं हैं, वो जंतर मंतर आते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा। लेकिन ये समस्याएं होती क्यों हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे, इनका दुख दर्द बांटने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे इनकी बात। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम बबलू सिंह कठेरिया है, मैं दलित समाज से आता हूँ। दिल्ली मेट्रो ने मेरा सब कुछ छीन लिया। छीन क्यों लिया है? क्योंकि मैंने इनकी कोई जागीर नहीं ली है, इनकी कोई खेती नहीं ली है, इनके परिवार को पीड़ित नहीं किया गया है। मैंने सिर्फ गरीबों के हित की बात की है, जो गरीबों के साथ शोषण हो रहा है। इनके साथ GST के नाम पर 8-8 हज़ार रुपये उगाना और रिकॉल के नाम पर नौकरी से निकालना। इस दिल्ली मेट्रो का जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर इसलिए है क्योंकि गाँव में एक राजा होते हैं, राजा को सब कुछ पता होती है प्रजा कहाँ कहाँ परेशान। मगर इस दिल्ली मेट्रो का MD है ना, वो भी भ्रष्ट है, वो एक नंबर का चोर है। क्योंकि सारी कंप्लेंटें जो जाती हैं उसका GM, उसका DGM सब लिख के दे देता है। दिल्ली मेट्रो का कोई रोल नहीं है। और 2 करोड़ रुपए दे दो, 2 करोड़ रुपए दे दो तो टेंडर हाल पास हो जाएगा। मैं दिल्ली मेट्रो के MD को पूछना चाहूंगा कि तुमने 10 साल से इन भ्रष्ट कंपनियों को मेट्रो से बाहर क्यों नहीं निकाला? इतनी 1000 कंप्लेंटें हैं बबलू के और इन लड़कों की जिसके साथ शोषण हुआ है, उन पर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया है? और बबलू के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ना तो तुम्हारे वो धमकी से डरने वाला है, ना तुम्हारे गुंडों से डरने वाला। बबलू से देखो, बबलू के साथ क्या क्या अत्याचार किए। बबलू के साथ मानहानि के 3 केस लगाए, बबलू को जेल भेजा गया, बबलू के साथ गुंडों द्वारा हमला कराया गया, बबलू की 3 बहनों को बदतमीजी करके उनको मेट्रो से बाहर निकाला, भाई को निकाला, 2 बार लिस्ट में नाम आया, वो उन्होंने नौकरी नहीं दी, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गायब किया। मगर बबलू के पास अब बचा क्या है? बबलू के पास एक समाज सेवा है। गरीबों का दर्द के लिए मैं आखिरी लड़ाई तक लड़ना पड़े लड़ूंगा। और मैं दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का तुरंत तत्काल इस्तीफा लें। और मैं पूछना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में आपके प्राइवेट कर्मचारी जो महिला कर्मचारी हैं उनके शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए आपने टीम गठित कहाँ की है? टीम है नहीं है। चाहे सुपरवाइजर बदतमीजी से बात करे, चाहे GST ले, चाहे उगाही करे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दिल्ली मेट्रो में MD से लेकर के DGM तक और मालिक जो कंपनियों के मालिक, उनके भाई बंद जो है ना, फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं। 12 खंबा पुलिस में मैंने कंप्लेंट की है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। गुड़गांव में मैंने कंप्लेंट की है, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? एक बबलू पे कार्रवाई हो सकती है तो ये समाज सेवा में क्या? दिल्ली मेट्रो के MD के पास जाती है कंप्लेंट, वो उनको बाइज्जत कह देते हैं, बिल्कुल क्लीन चिट दे देते हैं। किस चीज़ पर क्लीन चिट देते हैं? तो मैं उनको MD को बोलना चाहूँगा कि आप सुधर जाइए। ये धरना नहीं, आंधी चल रही है, आंधी। और मैं बबलू जब गिरेगा ना तो आपकी कुर्सी लेके गिरेगा, ये मेरा वादा है। और मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों को बोलना चाहूँगा, चाहे दिल्ली मेट्रो के MD हों, चाहे GM हों, और चाहे दिल्ली मेट्रो के अधिकारी हों छोटे मोटे, उनको भी कहना चाहूँगा कि घूसखोरी बंद कर दो। मेरे साथ समाज सेवा में हमारे मनोज भाई हैं, बहुत अच्छा
गरीबी में इन लोगों का हर मुसीबत में साथ दे रहे हैं, उनसे भी थोड़ा पूछिएगा। आपसे अपील करता हूं मैं। आपका शुभ नाम? मनोज स्वराज। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जीएसटी क्या है ये? जीएसटी वैसे तो गुड्स ऑफ सर्विसेज टैक्स होता है, लेकिन जीएसटी यहाँ उगाही है। उगाही का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई जो तनख्वाह आती है इनकी, वो तनख्वाह आती है तो उस तनख्वाह को वापस ले लेते हैं, ये डर दिखा कर के हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, वरना हमें इसमें हिस्सा दो। मतलब तनख्वाह देते हैं फिर वापस लेते हैं? हाँ, अकाउंट के अंदर तनख्वाह डालते हैं और जीएसटी उसको नाम दिया है उगाही को। जीएसटी तो एक बहुत ही पाक साफ और कहते हैं पवित्र नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन ये अपनी भाषा में कोड वर्ड जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी का मतलब है कि हमें आपके जो पैसा मिल रहा है नंबर एक में, क्योंकि तनख्वाह मिलती है, कुछ नॉर्म्स हैं दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के, भाई कि मजदूरों को कितना वेतन दिया जाएगा, अनस्किल्ड को कितना दिया जाएगा, स्किल्ड को कितना दिया जाएगा, तो वो नियम को इनको फॉलो करना है, कंप्लाइंसेस को पूरा करना है। तो क्या करेंगे, पूरी तनख्वाह डाल देंगे और तुमको ही कहेंगे कि निकाल पैसे और हमें दे, और नहीं देता तो चल बाहर। उसको कुछ ना कुछ कारण बताकर उसको नौकरी से निकाल देंगे। तो ये है जीएसटी। तो मतलब पहले अकाउंट में डाल देंगे फिर उससे कैश ले लेंगे? कैश ले लेंगे। और ऐसा ही होता है बोनस के साथ भी, ऐसा होता है। मैं बता दूं आपको, जब बोनस होता है ना, तो बोनस आता है, दिवाली पे बोनस मिलता है। अब बोनस देना कंपलसरी है, क्योंकि कंप्लाइंसेज हैं, अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। सब चीज़ें देनी है तो देनी है, लेकिन देना नहीं है, खुद खाना है। तो क्या करेंगे, बोनस डालेंगे आपके अकाउंट में और अकाउंट में डाल के फिर वो वापस ले लेंगे। तो इस वापस लेने की और डालने की प्रक्रिया में जो गोरख धंधा होता है, जो शोषण होता है कर्मचारियों का, जो वही चीज़, वो दिक्कत वाली चीज़ है। तो ये जो मतलब बेसिकली क्या है, ठेकेदारी वाला सिस्टम आप बता रहे हैं कि यहाँ ठेकेदार जो है, छोटे छोटे जो ठेकेदार उन्होंने प्राइवेट कंपनीज ने हायर कर रखे होंगे, वो ठेकेदार किसी को लगाते हैं और फिर उनसे पैसे वापस ले लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, ठेकेदार नहीं है, ये सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। कंपनी के लोग ही लेते हैं। कंपनी को भी हिस्सा जाता है, मैनेजर को भी जाता है, सुपरवाइजर को जाता है, सबका हिस्सा बटा हुआ और मेट्रो को भी जाता है। ऐसा कह रहे हैं ये लोग कर्मचारी कि मेट्रो को भी एक खास किस्म का हिस्सा चला जाता है। हिस्सा चलने जाने का मतलब ये है कि भाई अब पूरी एक मेट्रो स्टेशन है और वहाँ से जीएसटी के नाम पर अगर 10 लाख की उगाही हो रही है, तो एक हिस्सा सपोज़ करिए 2 लाख मैनेजर को चले गए, 1 लाख सुपरवाइज़र में बट गए, 2 लाख कंपनी के मालिक को चले गए और 5 लाख मेट्रो के जो अधिकारी हैं उनको चले गए, क्योंकि वो सब कंप्लाइंसेस को वो देखते हैं, वो सब उस पर निगाह रखते हैं, वो सब ग्रीवियंस देखते हैं, वो सारी, वो तो सुनेंगे नहीं। वो कंपनियों की अगर कोई शिकायत करेगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो सुनेंगे नहीं। चुप रहने का और मनमानी करने का वो ठेका लाइसेंस देते हैं, किस बात पे, जो उनको दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है। ये मुझे लगता है बहुत गंभीर आरोप हैं। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम घनश्याम है। क्या करते हैं आप? मैं हाउस कीपर का काम करता हूँ। मैंने पीएम कार्यालय में कंप्लेंट दे रखी थी और प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमारी कंप्लेंट सुनी है और 1 महीने का हमको सैलरी दी है, जो 12,000 डाली है। हमारी समस्या ये है कि हमको 676 रुपये के हिसाब से पेमेंट देते हैं मेट्रो, इसमें 776 लिखा हुआ है, तो हमको 676 जो हमारा बनता है उस हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ये हमको 430 रुपये के हिसाब से देते हैं। और उसमें भी क्या है, 2 हाजिरी सुपरवाइज़र को देनी पड़ती है। अगर सुपरवाइज़र को नहीं देते तो ड्यूटी के लिए मना कर देता है। अगर ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, जैसे पहले हमने कंप्लेंट की, पीएम कार्यालय तक पहुंचाई, तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया कुतुब मीनार, ब्लू लाइन पे काम करता था भाई। वहाँ से ट्रांसफ़र करने के बाद में कहा भाई तुमको वहाँ ड्यूटी करो, वो मेरे घर से दूर थी। मैंने उनको अपनी समस्या बताई कि भाई मैं वहाँ नहीं जा सकता, रात के टाइम में बच्चों को छोड़ नहीं सकता हूँ और सुबह मॉर्निंग में पहुँच नहीं सकता हूँ 6 बजे, इवनिंग की ड्यूटी दे दो। उसने मना कर दिया सुपरवाइज़र ने। मैं घर पे रहा, 2 महीने घर पे रहा। फिर पीएम कार्यालय से कॉल वगैरह आई हमारे पास, हम लेबर कोर्ट में गए। लेबर कोर्ट ने जज साहब 12-13 लड़के थे, जज साहब ने को हमने बताई बात, फिर भी लड़कों पलट गए। वो ट्रांसफ़र के बहाने उनको भी ट्रांसफ़र की धमकी दी, वो पलट गए, 12,200 में तैयार हो गए। लेकिन मैंने पलटा नहीं। फिर मेरे दोस्तों ने कहा भैया तू अकेला क्या करेगा, ठीक है, मैं भी सहमत हो गया। सहमत होने के बाद में साइन कर दिया मैंने लेबर कोर्ट में। मेरे को 1 महीने की तनख्वाह 12,000 रुपये मिली। अभी थोड़े दिन बाद मैंने वहाँ पर टीएल ने बताया कि भाई तेरे पास कौन सा स्टेशन पास है, मैंने बताया नेहरू इनक्लेव। मैं वहाँ गया, 15 दिन ड्यूटी की,
सुपरवाइजर ने 15 दिन की ड्यूटी की 7 ड्यूटी भेजी कंपनी में। कंपनी वाले फ़ोन मिलाए, भाई मेरे 15 दिन की ड्यूटी के 4,751 रुपये आए। क्या 300 रुपये के हिसाब से भेजा, 316 रुपये के हिसाब से। तो कंपनी वाले ने कहा कि भाई ऐसा मेरे पास 7 ड्यूटी आई है, मैं 7 ड्यूटी का भेज दिया, आप लाइन मैनेजर से बात कीजिए। मैंने लाइन मैनेजर से कहा सर ऐसी ऐसी बात है कि मैं देखता हूँ घनश्याम। उन्होंने देखा, उसके पास फ़ोन किया, न जान क्या, उसने तुरंत सुपरवाइज़र का मेरे पास फ़ोन आया कि घनश्याम क्या बात है। मैं कि आपने ड्यूटी कितनी भेजी? कि जितनी थी उतनी, कि मैंने 15 ड्यूटी की थी, आपने 7 ही कंपनी भेजी। फिर उसने तुरंत डर के मारे 1700 रुपये मेरे अकाउंट में पेटीएम में भेजे, बच्ची के पेटीएम में। फिर इसके बाद में फिर मैंने सर से कहा मैं कि सर मेरे को तो ब्लू लाइन पर भेज दीजिए, वहाँ 12,200 तो मिलते हैं, यहाँ तो 11,200 में भी नो लपड़ा है, टीएल को सुपरवाइज़र देने पड़ता है। तो नहीं, मैं बार बार ऐसे नहीं करता हूँ, तेरे भरोसे थोड़ी है मेरे को देखना। मैं देखना तो आपको सबका है, हमको 430 में कुछ नहीं होते। मैंने और लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि भाई यहाँ तो 300 रुपये में काम कर रहे हैं कहीं। ये एक बहुत, मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। ये मतलब जो मेरे भाई बता रहे हैं किस तरीके से ये मतलब सरेआम गुंडागर्दी है एक तरीके से, कि जो आदमी काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसके पैसों को ये बीच में जो ठेकेदार हैं, सुपरवाइज़र हैं, इन्हें अपनी तनख्वाह तो मिलती ही मिलती है, लेकिन ऐसे गरीबों के पैसे को और ऐसे गरीबों का खून चूसने के लिए भी वो तत्पर रहते हैं। आपके साथ क्या हुआ भैया? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है, नवेटा 52 में ड्यूटी करता हूँ मैं, और सैलरी हमारी 17,500 आती है अकाउंट में। 7,000 रुपये 7,500 रुपये हर महीने लिए जाते हैं। सबके चोर हैं, सबके सब। हाँ, एक मिनट आपसे पूछूंगा मैं। 17,500 आपकी सैलरी आती है, ठीक है, अकाउंट में आती है? अकाउंट में आती है 17,500 अकाउंट में आती है। 7,500 रुपये हर महीने लिया जाता है। 7,500 रुपये हर महीने कौन लेता है? सुपरवाइजर लेता है, सुपरवाइजर लेता है, फिर वो टीम लीडर को देता है। तो ये मतलब ये तो किसी उस पे लेता होगा ना, कि आपका पीएफ वगैरह होगा या और सारी चीज़ें, कुछ बताता होगा कि भाई कुछ हम तुमको बेनिफिट देंगे, कुछ तुम्हें सुविधा देंगे, कुछ रेंट की वो लेता हो, खाने का लेता हो, पीने का लेता हो, किस चीज़ का लेता हो? रिकवरी के नाम से लेता है, धंधा मचा रखा कमाने का। रिकवरी क्या है ये? मतलब जब 7.5 या तो तुम्हारी पहले से ही 10,000 रुपये तनख्वाह हो, 10,000 11,000 हमारी सैलरी हो, तो उतनी सैलरी आनी चाहिए ना हमारे खाते में। अच्छा, ये देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि 10,500-11,000 रुपये महीने रखा जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स और ये सारी चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए 17,500 रुपये इनके अकाउंट में पहुँचते हैं, तो वो उनसे वापस लिए जाते हैं रिकवरी के नाम पे। तो मुझे लगता है ये जो अभी ये बबलू भाई ने भी कहा कि भाई ऐसे मामलों पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए तुरंत, और कमीशन बनाकर इन चीज़ों पर जांच करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जब गरीब आदमी के साथ कोई चीज़ होती है ना हमारे देश में, तो वो लटके चली जाती है, उस पर कमीशन बने ना बने, गरीब मर जाए, कुछ भी हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही अगर थोड़ा सा किसी हाई क्लास सोसाइटी में कोई मामला बन जाए तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत पुलिस भी अच्छे तरीके से कार्य करती है, सारे कार्य जो है वो लाइन में हो जाते हैं कि हाँ भाई ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अभी ये भाई मेरा बता रहा है इसके अकाउंट में, मतलब इतना बड़ा आरोप, ये आप सोचिए इस बात को कि उसके अकाउंट में पैसे आते हैं और रिकवरी के नाम पे उससे ले लिए जाते हैं। और ये हैं मेरे भाई, इनको पैसे दिए जाते हैं तो फिर इनको इधर उधर भेजने का सारा पूरा ड्रामा, मतलब किस तरीके से सारी चल रही हैं। इनके ये कागज़ भी हैं, ये दीपमाला, हाँ, इस हिसाब से सैलरी आती है। क्या इस हिसाब से सैलरी आती है हमारी? किस हिसाब से आती है? एक मिनट मुझको बताओ थोड़ा। 777। अच्छा, ये जो सैलरी आती है आपकी, ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके थोड़ा दिखाए इसे। धंधा बना रखा कमाने। और ये पूरा एक गोरख धंधा चला रखा है यहाँ पर। इस तरीके का कार्य अगर मतलब सरकार भी इसमें अगर मिली हुई होगी। अब आप कह रहे थे कोर्ट से आपको क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, 5 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। 5 महीने हो गए, 7 महीने। अरे रोको ना, 7 महीने से केस चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब पैसा खा रहे हैं, सब चोर है, सब चोर बैठे हैं। ये देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये जनता के अंदर की आवाज़ है, जब वो कह रहे हैं कि उन्हें कानून व्यवस्था के लिए, जब एक आम नागरिक ऐसे कहने लगे कि सब चोर हैं, लास्ट में आदमी कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो वो
ये जो गरीब आदमी है कोर्ट के लिए भी ऐसे बोल रहा है कि सब नीचे से ऊपर तक चोर हैं। तो आप समझिए इनके साथ परेशानी कितनी है, इन्हें दिक्कत कितनी है। आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में कोई भी कर्मचारी बिना पैसे के पहले तो भर्ती नहीं होता है। उसको 1 से 1.5 साल का कार्ड देते हैं, उसके बाद करते हैं रीजॉइनिंग का मतलब है 1.5 लाख दो फिर रीजॉइनिंग लो। इनका गोरख धंधा बन चुका है। और जो गोरख धंधा बनाया किसने? दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ एमडी ने। क्योंकि जब से जो एमडी आए ना तब से चरम सीमा पर है। इनकी 2000 रुपये 1000-2000 रुपये लेते थे, अब 8000 रुपये सीधे जीएसटी कर दिया है। कुछ सूत्रों के अनुसार बताते हैं कि एमडी साहब बोलते हैं तो मैं 65 करोड़ रुपए दे के आया हूँ, मैं 65 करोड़ दे करके एमडी बना हूँ। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा, इन गरीबों का खून चूस के तुम पैसा इकट्ठा करना चाहोगे क्या? बताइए, इन गरीब का खून चूस के पैसा इकट्ठा करना चाहोगे? बाबा का देखो वहाँ हाथरस में हमला हुआ, संज्ञान में लिया गया। अब ऐसा ही इनके साथ अगर होगा तो बोलो संज्ञान में ले, ना लूटो और लूटने दो। इनके साथ यही बन चुका है, करोड़ों रुपए की महीने में ठगी है। 20,000 कर्मचारी हैं और 8,000 का उसमें गुणा कर दीजिए, कितना रुपए हो गया? इसका 80% दिल्ली का पैसा सुपरवाइजर मैनेजर मिलके खाते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में जो सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, जिनकी सैलरी 18 से 20,000 है, उनके 3-3 करोड़ रुपए के मकान कहाँ से आए? दिल्ली के अंदर 18,000 पर सैलरी वाला अपना पेट पाल नहीं सकता है, तो उनके 3 करोड़ के मकान कहाँ से आए? नंबर 2, दिल्ली मेट्रो के डीजीएम हैं कॉन्ट्रैक्ट सेल के, उनकी अरबों खरबों की संपत्ति है। उनके सीबीआई और ईडी की जांच होना चाहिए संपत्ति की। और मैं बोलना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, एमडी साहब की भी सीबीआई जांच होना चाहिए। एमडी साहब की बेटी का बर्थडे था तो एक कंपनी वाले ने 20 लाख रुपए की कार गिफ्ट की और इन गरीबों का खून चूस रहे हो। तो वो कंपनी वालों को मैं पूछना चाहूँगा, ये पैसा कहाँ से लाए? अपना पैसा तो है नहीं है, इन गरीबों का खून चूस के पीते हैं। यहाँ पे गार्ड हुआ, हाउसकीपिंग हुआ, टॉम ऑपरेटर हुआ, हाउसकीपिंग से 20,000 रुपये भर्ती का लेते हैं नौकरी लगाने का, और क्या बोलते हैं गार्ड से 50,000 रुपये लेते हैं, टॉम ऑपरेटर से 1.5 लाख रुपये लेकर 3 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं दलालों द्वारा। और स्टाम्प लेते हैं, स्टाम्प भी लेते हैं, आपसे कोई रकम तो नहीं है, वो भी लिखते हैं। जब आप चोर नहीं हो, आपको कहीं डाउट नहीं है, तो स्टाम्प क्यों ले रहे हैं? हर लड़के से स्टाम्प पे लिखवाते हैं। दूसरी बात, 2 साल 1.5 साल बाद उसको निकाल देते, कहते रीजॉइनिंग करूं। और दिल्ली मेट्रो में इतना बड़ा भ्रष्ट चल रहा है, जो लड़का 3 लाख रुपए दे के आएगा वो चोरी करेगा। टॉम ऑपरेटर है ना, वो चोरी करते हैं। और चोरी कराने वाला कौन है? चोरी कराने वाले दिल्ली मेट्रो के एमडी हैं, क्योंकि वहाँ कैमरे नहीं लगा रखे हैं। वहाँ पे जैसे 500 का नोट दिया 100 रुपये काट लेंगे, 100 का नोट दिया 20 रुपये काट लेंगे। वो सारा पैसा इकट्ठा होकर के सुपरवाइजर को इकट्ठा होता है, वो इकट्ठा होने के बाद मैनेजर को होता है, मैनेजर के बाद कंपनी में जाता है, और कंपनी के बाद सीधा एमडी को जाता है, क्योंकि वो 65 करोड़ भी तो निकालने हैं। और बबलू पे तुम जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हो, तो मेरा ये रथ है ना वो नहीं रुकेगा। अब इन्होंने एक षड्यंत्र विचार बना रखा है कि बबलू की हत्या करा दें। तो मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी किया है, पुलिस प्रशासन जो है ना वो ढेर डाल रखा है कि बबलू की। और पुलिस प्रशासन कब भागेगा? बबलू पे जब जानलेवा हमला हो जाएगा ना तब भागेगा। पुलिस प्रशासन अभी संज्ञान में नहीं लेगा, क्योंकि अभी उसको वहाँ से लिफाफा पहुँचेगा। मेरे पास लिफाफा तो है नहीं, हम इल्ला के मरे जा रहे हैं यहाँ 18 महीने से, जेल भी काट के आ गए। और ये देखो दलित परिवार की लड़कियां भी बैठी हुई हैं, इनसे भी पूछिए। ये गार्ड हैं, ये हाउसकीपिंग है, जो सफाई कर्मचारी का हिस्सा खाता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। जैसा कि गवर्नमेंट कहती है कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन अब जब ऑन ग्राउंड हम कोई चीज़ देखते हैं तो ऐसा नज़र नहीं पड़ता कि भाई कोई करप्शन के लिए कोई 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसा कि मेरे सभी भाई बता रहे हैं, इनका कोर्ट से कानून तक से विश्वास उठ चुका है कि भाई 7-8 महीने हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, सब खाने को बैठे हुए हैं, सब खप्पन खसोट बैठे हुए हैं। तो बहन जी, आपका नाम क्या है? वर्षा। आप कहाँ काम करती हैं, क्या है, कैसे है? मैं टॉम ऑपरेटर में जीएमडी स्टाफ जॉब करती थी, श्याम पार्क। हाँ। तो मुझे बिना किसी रीजन के निकाल दिया गया है, और वैसे निकाल देते किसी को रीजन भी होता, मेरा कोई भी रीजन नहीं है, निकाल दिया गया है मुझे। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं धरने पे बैठी रहूँगी। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता था कि भाई पैसे ज़्यादा आते हों वापस? सैलरी मतलब पूरी दी जाती है अकाउंट में, जितनी ड्यूटी करते होते। कितनी आती थी? सैलरी करते थे तो ऐसे कुछ आती थी, फिर जीएसटी के नाम से 5,000 रुपये ले लिए जाते हैं। जीएसटी है क्या? जीएसटी है, जीएसटी वही दलाली समझ लो, ऐसे ही सारे बच्चों से लिया जाता है। कमाल कर दिया है। जीएसटी मतलब आप जीएसटी दो, ये कैश में आपकी सैलरी पहुंची है वो नहीं लेते, कैश में ही लेते।
देना, कैश लेते हैं। अब देखिए, जब मतलब खुद मेरी बहनें मेरे भाई ये बता रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए। और वो पूरे कागज़ दिखा रहे हैं कि भाई हाँ हमारे अकाउंट में आती है और हम पे से ली जाती है। और ये कोई ऐसा नहीं है एक दो के साथ, सबके साथ ली जाती होगी। सबसे ही ली जाती है। अगर जीएसटी नहीं देंगे तो 7-8 ड्यूटी के बाद मतलब होल्ड डाल देते हैं पूरे महीने में। फिर ऐसे जीएसटी दोगे तो 20-22 ड्यूटी करवा देते हैं। सर मेरे भी साथ यही हुई है, मेरे को भी बिना रीजन के निकाल दिया गया है। और कल सर मैं मेट्रो में गई, अपना कार्ड से ही जाती हूँ आती हूँ, तो सुपरवाइजर लोगों ने ये बोल रखा है अगर ये लड़कियां मेट्रो के अंदर दिखाई देती हैं तो मुझे बताना। तो सर मेरे हाथों से कल हाथ पकड़ के मेरी सिस्टर का कार्ड छीन लिया। क्या हक बनता है कि लड़कियों के हाथ से कार्ड छीन लिया जाए? मतलब ऐसा क्यों किया आपने? कोई आवाज़ उठाई थी, जीएसटी नहीं दिया था, कुछ तो होगा। अभी मुझे निकाल दिया है कि मेट्रो में सफ़र नहीं कर रही ये लड़कियां एक कार्ड से। मेरे पास कार्ड है ये, इस कार्ड से लड़कियां कहीं घूमे नहीं, फ्री नहीं घूमती, मैं अपना कार्ड लेके घूमती हूँ। फिर भी मैंने सोचा इस पर 0 पे 110 बनता है, ऐसे एंट्री नहीं होती तो 110 बन जाता है। तो मैं 110 0 पे कराने के लिए दे रही थी, तो उन्होंने कहा कार्ड ये मुझे दो, ये फर्जी कार्ड है। हाथ पकड़ के कार्ड छीन लिया। लड़कों का क्या हक बनता है कि लड़कियों के हाथ से हाथ पकड़ के कार्ड छीन लो? आपको निकाला क्यों गया था, आप एक बार ये बताइए मुझे। मुझे बिना मर्जी के निकाल दिया है। कोई जीएसटी नहीं दी थी या कुछ आवाज़ उठा रहे थे या किसी संगठन के साथ जुड़ गए थे कि भाई हमें हमारी मांग। मेरे भाई के साथ अत्याचार हुए। मेरा भाई है ये बबलू, इन लोगों की सहायता की, गरीब लोगों की सहायता कर दी, तो गलत कर दिया क्या? गलत नहीं किया ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से दिल्ली मेट्रो में जॉब करता था, टैगोर गार्डन स्टेशन पे। तो मैं 50,000 रुपये दे के ऑलरेडी कंपनी में भर्ती हुआ था। और मुझे बाद में पता चला, जब मैं ड्यूटी करने लगा तो मुझे पता चला कि मैंने सोचा कि अब 50,000 रुपये दे दिए हैं, अब मुझे हर महीने 15-16 हज़ार रुपये तनख्वाह आराम से मिलती रही। 50,000 पहले दे के जमा हुए थे? दे के, हाँ, मैं 50,000 रुपये दे के इस कंपनी में मेट्रो में जॉब पे लगा था। तो मैंने सोचा चलो अब आराम से जॉब करूँगा, 15-16 हज़ार रुपये हर महीने आते रहेंगे। लेकिन उसके बाद पता चला मेट्रो में कि आपको अगर आप 1500 से 2,000 रुपये हर महीने सुपरवाइजर को दोगे तब आपको 26 ड्यूटी मिलेंगी, और 26 ड्यूटी करेंगे तब आपको इतने 15-16 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर हम उसे 1500 रुपये या 2,000 रुपये नहीं देते तो वो हमें 10 से 12 ड्यूटी देगा, और उसके बाद हमें होल्ड पे भी डाल देगा। और होल्ड पर डालने के बाद 3 महीने तक मुझे घर बैठा रखा, और उसके बाद कंपनी वालों ने बोला कि तुम्हारा लिस्ट में से नाम कट गया है, तुम रिकॉल हो चुके हो। इस वजह से ये देखिए 50,000 दे के ये मेरा भाई मेट्रो में ड्यूटी लगा, अपनी कहानी बता रहा है किस तरीके से 50 तो वहाँ लगा। उसके बाद फिर सुपरवाइज़र को दो, इसको दो, उसको दो, मतलब कितना भ्रष्टाचार नीचे तक जड़ों तक घुसा हुआ है। तो मेरे दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, और ऐसी समस्याएं जो हैं वो जनहित में आप सभी को उठानी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को झिझोड़ती हैं, और ये भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेरी सभी से अपील रहेगी, पुरजोर अपील रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे कि किस तरीके से दिल्ली मेट्रो में ये सारे कार्य हो रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।